जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब विधि का खेल है। तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? मुनिवर, अयोध्या के राजवंश पर ऐसी विपत्ति का समय पहले कभी नहीं आया। विपत्ति के समय ही किसी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है भरत। तुम दोनों भाइयों के त्याग ने इन विपत्ति के क्षणों को रघुकुल की कीर्ति का अवसर बना दिया है। हे महर्षि भरद्वाज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया राम मेरे हृदय के भाव को पहचाने और मेरा ये प्रयास सफल हो। चिंता न करो वत्स, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण निहित है। सदानंद, देखो महर्षि वशिष्ठ की पूजा वंदना समाप्त हुई। हम उनके दर्शनों को जाना चाहते हैं। आज मैंने एक बहुत विचित्र सा स्वप्न देखा है। क्या सीते? मैंने देखा जैसे भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी लग रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ नहीं दिखाई देता। मुझे भरत की चिंता है। वो हमारे विरह में रोगी भी हो सकता है। भाभी, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना। हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दुस्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख? उसका तो अब तक राज अभिषेक हो गया होगा। राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा, माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। ये लक्ष्मण बचपन से भरत से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों में आपके स्नेह के लिए स्पर्धा है ना? क्या यही चित्रकूट है? जी। तो जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी? आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे, अभिनय पता लगाए कि आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम की कुटिया ढूंढ ली है। उनकी कुटिया इसी स्थान पर है। वो पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ। वो इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित वहां विराजमान है। क्या भैया विराजमान है? चलिए गुरुदेव, आप ये चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे। आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब लोग यहीं विश्राम करेंगे। आइए चलिए। भैया 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 भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर? राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं किया। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, इस राज पर तो असली अधिकार श्री राम का है और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक न एक दिन ये प्रजा तुझसे राज छीनकर श्री राम को दे देगी। बस उसने सोचा होगा
इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं। दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक लक्ष्मण जीवित है। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। भैया, भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन राजमत पाने के बाद राज का मत किसी से सहा नहीं जाता। अरे मानव तो क्या, इंद्र जैसे देवता भी राजमत के नशे में चूर होकर उचित और अनुचित भूल जाते हैं। आज राज शक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। वो आपको निस्सहाय और बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूं, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं, तो आज वे दोनों रणक्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंड को कुचल देता है, उसी तरह मैं उसकी चतुरंगनी सेना का नाश कर दूंगा। तभी ये मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाएं, तो मुझे राम की दुहाई है, मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है, उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है, लाभ कम होता है। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं, वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं? कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती, और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में
तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। और यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं लक्ष्मण, मेरे एक संकेत मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया नहीं, मुझे राज की अभिलाषा नहीं, परंतु यदि भरत के मन में पाप हुआ तो, यदि उसने प्रहार किया तो उसी को प्रहार करने दो। वो हमारा राजा है, हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। भैया 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूं, भैया आपकी शरण में आ गया हूं। भरत, भरत, मेरे भाई, नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी 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 मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूं। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा न कहिए। प्रणाम भैया प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया, भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। भैया भाभी